ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा और कार्तिक माहात्म्य में गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। तो चलिए आपके जीवन के मंगल कामना करते हुए गणेश भगवान की कहानी को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी ना लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लोमड़ी की कहानी। एक दिन कृष्ण जी नहाने जा रहे थे। लोमड़ा भी उनके पीछे लग गया। कृष्ण जी नहाने चले गए। लोमड़ा कपड़े लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। कृष्ण जी बोले, लोमड़ा मेरे कपड़े दे दो। वह बोला, पहले 3 वचन भरो। कृष्ण जी बोले, क्या मांगेगा? अन्न धन मांगेगा, टका थैला मांगेगा? इसकी मेरे पास कमी नहीं। कृष्ण जी बोले, मांग, तुझे क्या मांगना है? लोमड़ा बोला, जितना माँ बहन धर्म पुण्य करे उसका आधा मेरा होना चाहिए। कृष्ण जी बोले, जा पापी ठग, तूने तो मुझे ठग लिया। घर का काम धंधा छोड़ती हैं, भूखी प्यासी मरती हैं। आधा तू ले लेगा, आधा इनके पति ले लेंगे, तो इनके पास क्या बचेगा? लोमड़ा बोला, नहीं तो बचन हार जाओ। वह बोले, बचन हार गया तो तेरा नाम लेकर उठेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो आधा तेरा आधा उनका। बोलो लोमड़े महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। इस कथा को सुनने से 5 कथाओं का एक साथ पुण्य मिल जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे गंगा जमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते थे, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि हमारा कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में सारा काम करा हुआ मिलता, खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो ये रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि यह लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो
क्या वह मुझे 4 रोटी देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और कहना कि इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो और ये आटा भी छान लो। माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी अशर्फी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं हो सकता, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तू दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच सामने बहू खड़ी थी। सास आदर के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर उनकी सेवा करती। इस तरह बहुत समय बीत गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोस के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब वो आए तो उन्हें जली हुई रोटी देना, अलनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, सीधा उनके लिए खाना परोस दिया। खाना देखकर सास बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली हुई रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह उठते ही फिर वह पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बहू, घर में भी कभी गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, शिव पार्वती आदि 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो,
इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चांद की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान कृष्ण जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक के राई दामोदर की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं आठों बारों की एक कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। मैं बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानू। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम उदास क्यों बैठे हो? वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठों बारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, आठों बारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा और ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले, नाना आए हैं। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी आठों बारों की मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसने पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे। ये तो आठों बारों की कहानी का फल है। उसने बापू से, हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उनकी पड़ोसन बोली। उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को आठों बारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण को आठों बारों की कहानी टूटी, वैसे सबके टूटी हो। प्रेम से बोलो आठों बारों की जय। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान कृष्ण बोले,
हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चढ़ती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है, और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वे पूजा ना कराने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर पर डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपनी गाय बछड़े समेत शरण देने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकार वश भूल गया। आप दयालु हैं, कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान की पूजा की, उन्हें भोग लगाया, और इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए गिरधर गोपाल की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं राधा रानी की कथा। एक बार एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति संत जी के पास गया और कहता है, संत जी मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है ना भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर चले आना। वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उनके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इस तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज जी पास आएंगे, तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताए। तो यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा का क्या पुण्य फल होगा, इसका तो मुझे भी पता नहीं। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, यह बड़ी मुसीबत है। फिर पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। बोला यमराज जी से, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उनकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंच गए और बोले कि श्री राधा रानी के नाम लेने मात्र से क्या महिमा होती है। तो इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह मुझे मालूम नहीं। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं को पता होगा। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं
और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। अब वह पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक से आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर लाए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभी ने पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? तो ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगी। वह व्यक्ति बोला, तीसरी कहार को हटाइए और उनकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी में एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा, प्रभु, श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? केवल एक बार नाम लेने की क्या महिमा है? आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वे व्यक्ति शिव जी से बोले कि अब आप भी पालकी में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों ओर पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? तब विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपको इनकी पालकी में उठाना पड़ा है, तो ये अब मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं तो मैं उनके लिए सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो यह है कृष्ण प्रिया राधा रानी की कथा। तो प्रेम से बोलिए, लाडली जी सरकार की जय। सुनते हैं कार्तिक महात्म्य में गोवर्धन पूजा के महत्व की कथा। दीपावली को दीपमालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से विनती की, हे देवऋषि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर पूजन करें। अन्नकूट बनावे, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ और बैल का भी पूजन करें। दिन के तीसरे पहर में मार्ग पालिका बांधें। इस दिन जामात्र जमाई का भी पूजन होता है, अतः जमाई को घर बुलाकर उसका आदर सत्कार और पूजन करना चाहिए। पृथु कहने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने और कब किया था? कृपया करके बताइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो, गोवर्धन महाराज जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं नगर बसेरे की कथा। दो दोस्त थे, एक जाट का और एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, मेरी वहाँ खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो आग लगी पाई।
आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया, हाथ भी, और रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन आई और बोली कि जवाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास ने कहा, क्या करूं, मेरा तापड़ा भुपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसे खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। जाटके ने पूछा, क्या हुआ? भाटका बोला, मेरे ससुराल में आग लगी हुई थी, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ पांव काले हो गए, रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना, नगर बसेरा कर ले। अब कर ले। भाट का बोला, मैं अभी नहीं करूंगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है। दही की छुंचली, चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाटके ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, टाटा माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना महावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। पांच उल्टी छठी रास मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी छट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो वहां आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, ले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। भाट भैंस को सारा दिन ढूंढता रहा, परंतु भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने तो कहा था ना, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेता हूँ। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, टाटा माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। पांच उल्टी छठी रास मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी छट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ ने कहा, लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसकी खूब अच्छी तरह जिमाया। ससुराल में गया तो बोले, जमाई साहब बहुत दिनों में आए, कैसे हमारी बेटी को लेने के लिए? तो बोला, जब तो आया था जब आग लग रही थी। बोली कि आग लगाते क्यों आए हो, बेटी लेने आए हो, बेटी ले जाओ। खूब ले दे के विदा की। तो सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक मास में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था, तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई, तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर माला मोजड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था।
तो सामने से साहूकार के बेटी की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ, तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ, मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ, वो आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ, तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई, उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ, इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं,
अब वे मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कहकर गई है। उसने कहा है, 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता, तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते, तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई, इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा, जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या कर सकता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो, रघुराई आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी, पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर, 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।
एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी, कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करु बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना।
विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्ति उवारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।